मेरे प्रिय बच्चों, प्राचीन भारत के इतिहास में कल हमने महाजनपद काल के बारे में जाना था कि किस तरह 16 महाजनपदों का भारत में उदय होता है। अपने अपने राजवंश अपनी अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कैसे लड़ाइयाँ करते हैं, कैसे अपने साम्राज्य में अन्य साम्राज्य को, अन्य शासक को हरा करके अपने में मिलाने का प्रयास करते हैं। और यह भी देखा था कि किस तरह से मगध साम्राज्य संपूर्ण भारत में किस तरह से फैल जाता है, ठीक है, और मगध साम्राज्य किस तरह से अपने आप में एक विशाल साम्राज्य के रूप में उभरता है। और इसके साथ साथ हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश का उदय होता है। वह भी मगध में शासन करते हैं। और उसी समय जब हमारे देश की सीमाएं चारों तरफ से खुली हुई थी, उसी समय विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी लोग भी आते हैं, विदेशी शासक भी आते हैं, जिसमें से सबसे प्रथम विदेशी शासक आया था वो था साइरस, ठीक है। इस तरह से हमने इतिहास के बारे में जाना था। और उसी समय दो संप्रदायों का उदय होता है, एक है जैन धर्म, एक है बौद्ध धर्म, ठीक है। क्योंकि जब जब रूढ़िवादी स्थितियां बदल जाती हैं, जब जब धर्म का विलोप हो जाता है, जब जब चीजें अराजकता में बदल जाती हैं, जब जब स्थिति विकट हो जाती है, गंभीर हो जाती है, समाज की स्थिति खराब हो जाती है, हालात बिगड़ जाते हैं, तब तब ऐसी स्थितियां बनती है कि कोई ना कोई समाज सुधारक के रूप में उभरता है, सामने आता है और उस समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। जैसे जैन धर्म में महावीर स्वामी, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध आए, आगे चलकर भी स्वामी विवेकानंद जी, दयाराम सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है, आदि समाज सुधारक के रूप में उभरे। तो हम आज जैन धर्म के बारे में पढ़ना प्रारंभ करें, ठीक है बच्चों। जैन धर्म, पहले तो आपको धर्म और संप्रदाय में अर्थ बताते हैं। धर्म व्यापक है, इसका स्वरूप बड़ा है। धर्म एक है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म। उसी सनातन धर्म, उसी हिंदू धर्म में से बहुत से संप्रदाय निकल करके आए हैं। कोई वैष्णव संप्रदाय यानी कि विष्णु भगवान को मानता है, उसको वैष्णव संप्रदाय कहा गया। शैव संप्रदाय जो शिव जी को मानता है, शिव जी की पूजा करता है, वो शैव संप्रदाय है। शाक्य संप्रदाय जो देवी की आराधना करता है, शाक्य संप्रदाय। इसी प्रकार बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय, इस्लाम संप्रदाय, ये सभी संप्रदाय हैं। धर्म एक है, संप्रदाय अलग अलग है। संप्रदाय एक छोटा रूप होता है, ठीक है, धर्म में से निकल करके ही आता है, लेकिन धर्म एक ही है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ठीक है। हमारे भारतीय संविधान में भी पंथ निरपेक्ष कहा गया है, ना कि धर्म निरपेक्ष। धर्म एक ही है, सनातन धर्म, लेकिन हमारे धर्म में बहुत से संप्रदाय हैं जिसे पंथ निरपेक्ष कहा गया है, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म के बारे में। बच्चों, जैन धर्म में जैन जिन शब्द से निकल के आया है, जिनका अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को वश में करने वाला, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। ऐसे मनुष्य जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, इंद्रियों को जीत लेते हैं, उनको जिन कहा गया है। और जिन धातु से ही जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो बच्चों, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। इनका ऋग्वेद काल में भी वर्णन मिलता है, ठीक है, जिसे आदिनाथ भी कहा गया है, ठीक है। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिनका जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन, जो इक्ष्वाकु वंश, ठीक है, के थे। पार्श्वनाथ ने जो शिक्षाएं दी थी वो 4 प्रकार की शिक्षाएं दी थी। पहले है सत्य बोलना, सत्य का पालन करो, सत्य का आचरण करो। दूसरा है चोरी ना करना, कभी चोरी ना करो। तीसरा है हिंसा ना करना, किसी भी जीव को मत मारो, किसी भी जीव को मत सताओ। इसलिए जैन धर्म आज भी बल देता है कि कोई भी छोटा सा छोटा जीव भी अगर कहीं से निकल रहा है या धरती पर कहीं चल रहा है तो उसको हानि नहीं पहुंचाते, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। अहिंसा पर
बहुत ज्यादा बल देते हैं। संपत्ति ना रखना, ठीक है, मतलब ज्यादा इच्छाओं की पूर्ति ना करना, इच्छाओं से दूर रहना, इच्छा रहित जीवन जीना, ठीक है, संपत्ति ना रखना। अब महावीर स्वामी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं, ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे, इनको वर्धमान महावीर भी कहा गया, ठीक है। और लोग बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि इनका जन्म 599 या 540 बीसी यानी ईसवी, है ना। इन दोनों में कंट्रोवर्सी है, विवाद है, 599 मान सकते हैं या 540, ठीक है, लेकिन लगभग है, एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, ठीक है। वैशाली कहाँ है? बज्जी गणराज्य, जो महाजनपद पड़े थे पन्ने, उनमें से एक बज्जी महाजनपद था, उसकी राजधानी वैशाली। वैशाली के कुंडलग्राम, जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है, कुंडलग्राम में कश्यप गोत्र के ज्ञात्रक कुल के राजा सिद्धार्थ के घर में हुआ था। इनके भाई नंदीवर्धन थे। सिद्धार्थ इनके जो पिता थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरांत भाई नंदीवर्धन से यह कह देते हैं कि अब मैं ग्रह त्याग करूंगा, घर का त्याग करूंगा। और जब सत्य का ज्ञान होता है, सत्य का बोध होता है, तब वह वहां से निकल जाते हैं। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छविनी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, ठीक है। इनके दामाद जामाली थे, ठीक है, जामाली इनके दामाद थे, जिनको आगे चल करके यह प्रथम उपदेश देते हैं, ठीक है। 30 वर्ष की अवस्था में यह घर का त्याग कर देते हैं और 12 वर्ष तक यह ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, है ना। और इनको 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। कितने वर्ष की उम्र में हो जाती है बच्चों? 42 वर्ष, 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति, जिसे जैन धर्म में केवल्य कहा जाता है, ठीक है, केवल्य की प्राप्ति हो जाती है। कहां पर? जुम्बे ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। महावीर का अर्थ होता है विजेता, जिन, निग्रंथ, ठीक है, जो सभी बंधनों से मुक्त हो, ठीक है। अरहत, जिसे पूज्य कहा जाता है। धर्म केंद्र थे, मतलब इन्होंने जो धार्मिक, इनका धर्म का केंद्र था, जहां पर उन्होंने धर्म की शिक्षाएं दी थी, वो था वैशाली, ठीक है। और इनके प्रथम उपदेशक थे, मतलब जिनको पहला उपदेश दिया था, वो जामाली थी, चंपा थी, ठीक है। उपदेशक मतलब उपदेश उन्होंने प्राकृतिक भाषा में दिया था। उपदेश इन्होंने प्राकृतिक भाषा में दिया, पाली भाषा में दिया। ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में लिखे। जैन धर्म में त्रिरत्न होते हैं, 3 रत्न। क्या होता है? सम्यक ज्ञान, अच्छा ज्ञान अर्जित करो, दर्शन, अच्छा देखो, और सम्यक आचरण, जो भी अच्छा देखो उसको अपने जीवन में भी उतारो, वैसा ही व्यवहार अपने जीवन में भी लाओ। ये 3 प्रकार के रत्न हैं। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ठीक है। 5 महाव्रत जैन धर्म में बताए गए हैं। अहिंसा, किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचाओ, किसी भी जीव को मारो मत, ठीक है। दूसरा है सत्य, सत्य का पालन करो। अस्ते मतलब चोरी ना करना। अपरहे ग्रह मतलब संपत्ति को इकट्ठा ना करना। और ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये 4 जो महाव्रत हैं, इनको तो पार्श्वनाथ ने भी दिया, ठीक है, लेकिन जो ब्रह्मचर्य है, इनको महावीर स्वामी ने अलग से जोड़ दिया, ठीक है। यह ईश्वर में विश्वास नहीं करते कि ईश्वर है नहीं है, इसमें विश्वास नहीं करते, लेकिन आत्मा में विश्वास करते कि आत्मा है, ठीक है। यह पुनर्जन्म में विश्वास करते कि हाँ, मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, उससे बचने के लिए मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, ठीक है, मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, अच्छी कर्म करना चाहिए। कर्मवाद में इन्होंने विश्वास दिया, कर्मवाद में इन्होंने बल दिया कि कर्मवाद जरूरी है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यानी कोई ना कोई है जो आपके कर्मों को नोट कर रहा है, कहीं ना कहीं लिख रहा है, लेकिन लिख जरूर रहा है। जैसा कर्म करोगे उस हिसाब से आपको वैसा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। कर्मवाद जरूरी भी है। कर्म जैसे करोगे वैसा ही, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए इन्होंने जियो और जीने दो के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। सप्तभंगी ज्ञान, जिनमें से स्याद्वाद, श्यानवाद और अनेकांतवाद इन्होंने दिए। इनको निर्माण की प्राप्ति, निर्माण यानी इनकी मृत्यु हुई थी 527 ईस्वी मान सकते हो या 468 ईस्वी मान सकते हो। पावापुरी जो राजगीर में पड़ता है, मतलब ये आपका
बिहार वाला क्षेत्र है, 72 वर्ष की उम्र में इनको निर्माण की प्राप्ति होती है, इनका शरीर शांत हो जाता है। ठीक है, अब प्रमुख राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को फॉलो किया, जैन धर्म को माना, उनमें से एक था उदयन, एक चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने कर्नाटक के श्रृंगबेलगोला में जाकर के संथाला प्रथा द्वारा समाधि ली थी, है ना। संथाला प्रथा मतलब कुछ दिनों तक कुछ खाओ पियो नहीं और धीरे धीरे अपना शरीर त्याग दो। ठीक है, एक जगह जाकर के, एकांत में जाकर के। कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष। ठीक है, अब 300 ईसा पूर्व में स्थूल भद्र और भद्रबाहु दोनों जैन धर्म के अनुयायी थे और उसी समय मगध साम्राज्य में अकाल पड़ जाता है और भद्रबाहु मगध को छोड़ करके दक्षिण भारत की तरफ चले जाते हैं। अकाल 12 वर्ष तक पड़ता है और जब भद्रबाहु वहां से लौटते हैं, कर्नाटक से, दक्षिण भारत से वह लौटते हैं, तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है। स्थूलभद्र यह कहते हैं कि तुमने जैन धर्म को, जैन परंपरा को ठीक से नहीं निभाया है या ठीक से पालन नहीं किया है। तो इस वजह से जो कर्नाटक की तरफ गए थे भद्रबाहु, उनको दिगंबर कहा गया और स्थूलभद्र इनको श्वेतांबर। ठीक है, मतलब ये सफेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर नग्न रहते थे। ठीक है, प्रथम संगति 322 ईसा पूर्व में हुई पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय। 2 शाखाओं में यह विभाजित हो जाता है जैन धर्म। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर। द्वितीय संगति हुई 512 ईस्वी में हुई बल्लभी गुजरात में, कुमार गुप्त के समय। ठीक है, इनके ग्रंथ हैं आगम ग्रंथ, श्रवण। ठीक है, मंदिरों की बात करें तो बाहुबली, गोमतेश्वर और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। दिलवारा का जैन मंदिर जो माउंट आबू के पास सिरोही में है। ठीक है, जितने भी जैन धर्म के पालन करने वाले तीर्थंकर हुए, उनके सबके प्रतीक थे। जैन धर्म में महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। ठीक है, और उपदेश के लिए उन्होंने कई स्थानों का भ्रमण किया, जैसे कौशल, मगध, मिथिला, चंपा। इस तरह से जैन धर्म का इतिहास आपको हमने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे। इस तरह से हम प्राचीन भारत के इतिहास को आधुनिक भारत के इतिहास 1947 तक लेकर के जाएंगे।